स्वागत है दोस्तों फेमस फिल्म चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई तमिल क्राइम थ्रिलर फिल्म करे की। फिल्म की कहानी एक ऐसे चोर की है जो अपने परिवार, अपने पिता और गांव के किसानों के लिए सिस्टम से लड़ता है। कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट, इमोशनल मोमेंट्स और शानदार थ्रिल देखने को मिलता है। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं फिल्म की कहानी 1990 के साल में शुरू होती है। हमें करेसामी नाम का एक शख्स दिखाई देता है जिसे सभी लोग प्यार से करे कहते हैं। करे एक प्रोफेशनल चोर है। उसके साथ उसका छोटा भाई मुरुगेशन भी है जिसे वह चोरी करना सिखा रहा है। करे फैसला कर चुका है कि यह उसकी आखिरी चोरी होगी क्योंकि वह सेली नाम की लड़की से प्यार करता है और शादी के बाद ईमानदार जिंदगी जीना चाहता है। दोनों एक घर में चोरी करने जाते हैं लेकिन अचानक घर वालों को उनकी चोरी का पता चल जाता है। भागते समय करे अपने भाई को पहले बाहर निकलने के लिए कहता है और हाथ बढ़ाने को कहता है, लेकिन डर के कारण भाई उसे छोड़कर भाग जाता है। करे पकड़ा जाता है और पुलिस के हाथ लग जाता है। पुलिस स्टेशन में उसकी बेरहमी से पिटाई होती है। वहीं सेली को भी सच्चाई पता चल जाती है कि करे वास्तव में चोरी करता था। इसी दौरान डीएसपी बनने का सपना देख रहा पुलिस अधिकारी भरतन इस केस को अपने हाथ में लेता है। वह चाहता है कि इस गिरफ्तारी का पूरा श्रेय उसे मिले, इसलिए वह रिकॉर्ड में झूठी कहानियां जोड़ने लगता है और करे पर कई चोरी के आरोप डाल देता है। लेकिन करे मौका देखकर भरतन पर हमला करता है, बिजली काट देता है और पुलिस स्टेशन से भाग निकलता है। इसके बाद कहानी 6 महीने आगे जाता है। अब करे और सेली आंध्र प्रदेश में एक छोटे होटल में काम कर रहे हैं। दोनों बेहद गरीबी में जिंदगी बिता रहे हैं। बारिश होने पर उनके घर में पानी टपकता है और सेली दिन रात मेहनत करती है। करे यह सब देखकर दुखी हो जाता है और खुद का होटल खोलने का सपना देखता है। जब वो बैंक से लोन लेने जाता है तो उसे पता चलता है कि लोन के लिए जमीन की जरूरत होगी। तब उसे अपने गाँव की याद आती है जहाँ उसके पिता के नाम पर खेती की जमीन है। करे कई सालों बाद अपने गांव लौटता है। बचपन में वह घर से पैसे चुराकर भाग गया था, इसलिए उसे लगता है कि उसके पिता उससे नफरत करते होंगे। गांव पहुंचते ही उसका मामा उसे देखकर गुस्सा हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद करे की मुलाकात अपने पिता से होती है। हैरानी की बात यह है कि उसके पिता उसे देखकर खुश हो जाते हैं और गले लगा लेते हैं। करे को पता चलता है कि गांव के ज्यादातर किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। बैंक वालों ने उन्हें ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन दिया था, लेकिन पूरी जानकारी नहीं थी। अब किसान ब्याज के बोझ तले दब चुके हैं। करे अपने पिता से जमीन बेचने की बात करता है, लेकिन पिता साफ मना कर देते हैं। उनका कहना है कि जमीन ही उनकी पहचान है। अगले दिन बैंक की नोटिस आती है कि अगर कर्ज नहीं चुकाया गया तो जमीन जब्त कर ली जाएगी। करे गुस्से में गांव छोड़ देता है, लेकिन जब वो अपनी पत्नी के साथ वापस घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता की अचानक मौत हो चुकी है। यह खबर पूरे परिवार को तोड़ देती है। अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही होती है। तभी बैंक वाले आकर कहते हैं कि जिस जमीन पर अंतिम संस्कार होना है वो जमीन अब बैंक के कब्जे में है। यहीं से करे के अंदर का गुस्सा फूट पड़ता है। उसे समझ आता है कि बैंक और उसके अधिकारी किसानों को बर्बाद कर रहे हैं। फिल्म में अब एंट्री होती है बैंक अधिकारी मुथुसेल्वन की, जो लोन और इंश्योरेंस के नाम पर लोगों को ठगता है। करे और उसका मामा उससे मदद मांगने जाते हैं, लेकिन वो उन्हें अपमानित करके भगा देता है। अब करे फैसला करता है कि वो बैंक से ही पैसे चुराकर किसानों का कर्ज चुकाएगा। रात के समय करे, उसका भाई और मामा बैंक लूटने की प्लान बनाते हैं। वे बैंक की सुरक्षा व्यवस्था का पता लगाते हैं। पहली कोशिश नाकाम हो जाती है क्योंकि बैंक का लॉकर उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत निकलता है। इसके बाद करे दिन के समय बैंक लूटने का प्लान बनाता है। एक दिन सभी लोग टीवी पर खबरें देखने में व्यस्त रहते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर करे और उसके साथी बैंक में घुस जाते हैं। बंदूक दिखाकर वे कर्मचारियों को डराते हैं और लाखों रुपए लेकर भाग जाते हैं। डीएसपी भरतन तुरंत जांच शुरू कर देता है। उधर करे चोरी के नए नोटों को पुराने नोटों में बदल देता है ताकि पुलिस सीरियल नंबर के जरिए उसे पकड़ न सके। भरतन को धीरे धीरे शक होने लगता है कि यह सब वही अपराधी कर रहा है जो 6 महीने पहले पुलिस स्टेशन से भागा था। इसी बीच मुथुसेल्वन को भी पता चल जाता है कि बैंक लूट के पीछे करे है, लेकिन पुलिस को बताने के बजाय वो करे को ब्लैकमेल करने लगता है। वो कहता है कि अब से करे उसके लिए चोरी करेगा और दोनों पैसे बांटेंगे। करे इनकार कर देता है। इसके बाद मुथुसेल्वन दूसरे अपराधियों की मदद से कई और बैंक लूट करवाने लगता है और सारे सबूत करे के खिलाफ छोड़ता है। एक दिन करे उन अपराधियों तक पहुंच जाता है। वह उनसे भिड़ जाता है, लेकिन लड़ाई के दौरान उसका भाई बुरी तरह घायल हो जाता है। करे के पास मौका होता है कि वो पैसे लेकर भाग जाए, लेकिन इस बार वो अपने भाई को नहीं छोड़ता। उसे याद आता है कि सालों पहले उसका भाई उसे छोड़कर भाग गया था। वह वही गलती दोबारा नहीं करना चाहता, इसलिए वह भाई को बचाकर अस्पताल पहुंचाता है। घर लौटने पर सेली को करे की सच्चाई पता चल जाती है। वह बेहद नाराज होती है, लेकिन उसी समय करे को एक और बड़ी खबर मिलती है। सेली प्रेग्नेंट है। ये सुनकर करे पूरी तरह बदलने का फैसला करता है, लेकिन अभी भी उसके पिता का अंतिम संस्कार और किसानों की मदद बाकी है। इसके बाद करे बैंक की नकदी ले जा रही एक गाड़ी को लूट लेता है। उसे पैसे मिल जाते हैं, लेकिन रास्ते में वह उन किसानों की हालत देखता है जो बैंक के कर्ज के कारण बर्बाद हो चुके हैं। अब करे फैसला करता है कि वह सिर्फ अपने पिता के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए लड़ेगा। दूसरी तरफ डीएसपी भरतन और मुथुसेल्वन दोनों करे को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। आखिरकार भरतन को पता चल जाता है कि असली मास्टरमाइंड मुथुसेल्वन है।
एक मुठभेड़ के दौरान मुथुसेल्वन के गुंडे पकड़े जाते हैं और सच सामने आ जाता है। भागने की कोशिश में मुथुसेल्वन की मौत हो जाती है। अब करे अपने पास मौजूद पैसे किसानों में बांटना शुरू कर देता है। किसान बैंक के कर्ज चुका देते हैं और अपनी जमीन के दस्तावेज वापस हासिल कर लेते हैं। आखिर में भरतन करे तक पहुंच जाता है। वो चाहे तो करे को गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन करे उससे एक सवाल पूछता है, अगर किसी इंसान की नौकरी चली जाए और 3 महीने तक उसकी सैलरी ना आए तो क्या वो EMI भर पाएगा? भरतन कहता है नहीं। अब करे कहता है कि किसानों की हालत भी यही है, उन्हें गलत तरीके से लोन दिया गया और फिर ब्याज के बोझ तले दबा दिया गया। भरतन को उसकी बात समझ आ जाती है। वो फैसला करता है कि इस पूरे मामले का दोष मुथुसेल्वन पर डालकर खुद को हीरो बनाएगा और करे को छोड़ देगा। फिल्म के अंत में करे चोरी की जिंदगी हमेशा के लिए छोड़ देता है। वह अपने पिता की जमीन वापस हासिल कर लेता है और खेती करके ईमानदारी से जीवन जीने का फैसला करता है। यहीं पर इस शानदार कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली कौन सी फिल्म की कहानी सुनना चाहेंगे।